अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से खैर वफीस होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर हम 4.1 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो 4 पॉइंट स्टूडेंट्स हम 1 स्टार्ट करेंगे। तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें हमने कॉमन फैक्टर बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या बताने हैं? कॉमन फैक्टर, या जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या बताने हैं? हमें कॉमन फैक्टर बताने हैं या मुश्तरक अज्जाए ज़रबी बताने हैं। तो चलिए देखते शुरू करते हैं। इसका जुज़ नंबर हमारे पास 1 है, 6x प्लस 12। अब देखिए स्टूडेंट, दो टर्म्स हैं, एक 6x है और एक हमारे पास 12 है। तो अब देखिए दोनों टर्म्स जो है वो किस नंबर पे डिवाइड हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये 6 पे डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इधर से 6 जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर से हमारे पास कौन सी टर्म बाकी बचेगी? वो x बचेगी, क्योंकि 6 तो बाहर आ गया। और प्लस अब बताएं 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आएगा, डेफिनेटली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें जो हमारा स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? कॉमन फैक्टर इज़ 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश में, उर्दू में आप इसको क्या लिखते हैं? अगर आप उर्दू मीडियम है तो आप लिखेंगे मुश्तरक अज्जाए ज़रबी 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जुज़ नंबर 2 देखते हैं। इसका जुज़ नंबर 2 इस एक्सरसाइज का हमारे पास मौजूद है 15y की 2 जमा 20y। तो स्टूडेंट्स देखें, ये 15y की 2 एक टर्म है, दूसरी टर्म हमारे पास 20y है। तो अब देखें इन दोनों में ना एक 15 किस पे डिवाइड हो रहा है? जो 15 नंबर है ये भी 5 पे डिवाइड हो रहा है, और जो 20 है ये भी 5 पे डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब 5 तो हमारे पास क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो दूसरा हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो y की 2 है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रख लेना है जब सेम नंबर आ जाए, ठीक है, जैसे देखिए y आ रहा है ना, इधर एक पावर आपके पास 2 है, इधर पावर क्या है? 1 है। तो जो छोटी पावर है ना स्टूडेंट्स, वो आपने कॉमन लेना है। तो इसका मतलब मैं क्या कॉमन लूँगा? जैसे y कॉमन लूँगा। अब मुझे बताएं स्टूडेंट्स, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 15 आएगा 3 से, और y एक आपने कॉमन ले लिया तो y की 2 है, तो एक y आपके पास एज इट इज़ आएगा। अब मुझे बताएं प्लस एज इट इज़ 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 20 आएगा 4 से, और y आपका कॉमन आ गया तो y अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर क्या हो गया फिर आपके पास? कॉमन फैक्टर आपके पास हो जाएगा 5y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज़ 5y, और अगर आप उर्दू मीडियम है तो आप लिखेंगे मुश्तरक अज्जाए ज़रबी 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसका जुज़ नंबर 3 देखते हैं। तो हमारे पास जुज़ नंबर जो 3 है वो है -12x की 2 और फिर -3x। देखिए स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा? एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, क्योंकि माइनस दोनों रकमों में है। ठीक है, दोनों टर्म्स में है। तो ये 12 और ये 3, तो आप स्टूडेंट देखें 3 और 12 दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब x की 2 गेन वही बात आ गई है, ये x की 2 है, ये x है। टर्म्स आपके पास सेम है, ये सेम आपके पास वेरिएबल, ये x की 2 ये x से सेम है। तो इसमें छोटी पावर आपने क्या ले लेना? कॉमन, मतलब आपके पास x कॉमन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स बाय माइनस आ गया बाहर, तो माइनस अंदर नहीं आएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 आएगा। आप स्टूडेंट्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक x बाहर आ गया है तो अंदर x की 2 है, तो एक x स्टूडेंट्स अंदर बच जाएगा। तो ये माइनस बाहर आ गया स्टूडेंट्स, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? प्लस, और 3 भी कॉमन आ गया है, x भी कॉमन आ गया है। तो स्टूडेंट्स जब फुल टर्म आपके पास क्या आ जाती है? कॉमन आ जाती है, तो आपने 1 लिखना होता है। तो इसका मतलब इसका स्टूडेंट्स जो कॉमन आपके पास फैक्टर है वो -3x है। ठीक है, आपने पूरा इसको लिखना है, कॉमन फैक्टर इज़ -3x। उर्दू में है तो आप लिखेंगे कि मुश्तरक अज्जाए ज़रबी क्या है स्टूडेंट्स? मुश्तरक अज्जाए ज़रबी -3x है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 4a की 2 b, और फिर स्टूडेंट्स 8a b की 2। तो क्वेश्चन 4 क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास 4a² b प्लस 8ab²। तो अगेन हमारे पास दो टर्म्स हैं, 4a² b और 8ab की 2। तो स्टूडेंट्स देखें इनमें पहले कांस्टेंट को देख लें, 4 और 8 है, तो 4 और 8 किस पे डिवाइड होते हैं? जी बिल्कुल, 4 और 8 जो है ना 4 पे डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स। अभी इधर a की 2 है, इधर स्टूडेंट a है। तो बताएं ज़रा आप मुझे कि जब दो टर्म सेम हो और लामते वो क्या कहते हैं, उनकी पावर्स जो हैं एक की ज़्यादा हो एक की कम हो, तो कौन सी कॉमन लेनी होती है? जी बिल्कुल, आपने जो छोटी पावर है ना स्टूडेंट्स वो कॉमन लेनी है। इधर b है, इधर आपके पास b की 2 है, तो क्या कॉमन आएगा आपके पास? आपके पास कॉमन आएगा b।
तो अब बताएं मुझे ज़रा, 4 आपके पास कॉमन आ गया है तो 4 आप अंदर नहीं लिखेंगे। आप ए कॉमन आया है तो ए की 2 है तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ए बचेगा। तो बी आपके पास कॉमन आ गया, बी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस आपके पास है जिस आ जाएगा। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, 8 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ए आपके पास कॉमन आ गया, अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। बी एक कॉमन आया है तो अंदर पावर बी की 2 है तो एक बी आपके पास स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया स्टूडेंट्स, आप क्या लिख देंगे नीचे, आप लिख देंगे कॉमन फैक्टर इज़ फॉर ए बी, या उर्दू मीडियम में तो आप लिखेंगे कि मुश्तरक अज्जाए ज़रबी 4a b है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो बताएं स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई इस बार, एक्स वाई आ गया है, फिर माइनस 3x स्क्वायर आ गया, प्लस 2x आ गया। तो सबसे पहले हम x को देखते हैं कि x सब में कॉमन है। तो इधर स्टूडेंट x है, इधर x की 2 है, इधर x है। तो आपको पता है जब x और x की 2 आ जाए तो आपने x क्या लेना होता है, कॉमन। तो x कॉमन आ गया। अब इस पूरी टर्म्स में y इधर है, इधर y नहीं है, इधर y नहीं, इधर 2 है, इधर नहीं है, मल्टीपल नहीं बन रहे। तो x कॉमन आ गया, इधर से क्या बचेगा स्टूडेंट्स, y बच जाएगा। इधर भी x को, ये 3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। x स्टूडेंट कॉमन आ गया है, एक आया है तो अंदर x की पावर 2 है तो एक x आपके पास अंदर बच जाएगा। तो इधर x आपका कॉमन आ गया तो बाकी इस टर्म में से क्या बचेगा आपके पास 2, तो ये 2 आपने ऐसे लिख देना है। तो स्टूडेंट जो कॉमन आपके पास फैक्टर है, ठीक है, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी है, वो क्या है आपके पास x है, ठीक है। तो उर्दू मीडियम में तो आप स्टूडेंट क्या लिखेंगे कि मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आपके पास क्या है, x। तो जुज़ नंबर हम चलते हैं स्टूडेंट 6 पे चलते हैं, वो हमारे पास है 3a स्क्वायर b और फिर माइनस 9a b की 2 और फिर हमारे पास है 15 ab। तो स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, एक 3a की 2 b है, फिर माइनस 9ab की 2 है, फिर 15ab है। तो देखिए सबसे पहले 3 को देखें, 3 9 है और 15 है, तो ये किस पे डिवाइड हो रहे हैं, तीनों की तीनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 आ गया कॉमन, a स्क्वायर है, इधर a है, इधर a है। तो स्टूडेंट जब a स्क्वायर a आ जाए तो कॉमन क्या होगी, छोटी पावर होगी, मतलब a ही कॉमन होगा। ये b है स्टूडेंट, इधर b स्क्वायर, इधर b है, तो कॉमन क्या होगा आपके पास कॉमन b ही होगा। अब देखिए 3 बाहर आ गया है, a के बाहर आ गया तो a के क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अंदर आ जाएगा। एक b बाहर आ गया तो मतलब इधर a ही बचेगा आपके पास माइनस। अब स्टूडेंट 3 को किससे ज़रब दें, 9 आएगा तो अब 3 से ज़रब देंगे, a आपका क्या आ गया, मुश्तरक आ गया, कॉमन आ गया। b भी आपके पास कॉमन आ गया, एक पावर अंदर पावर b की 2 है, एक b कॉमन आया तो एक b क्या बचेगा आपके पास, अंदर बच जाएगा। और आप मुझे बताएं 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 आएगा स्टूडेंट 5 से, और a भी आपका कॉमन आ गया तो अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बताएं फिर आपके पास जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी है, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी 3ab है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज़, ठीक है, जो भी आपका कॉमन फैक्टर होगा बाहर आ रहा होगा। और अगर स्टूडेंट आप क्या है उर्दू मीडियम में तो आप क्या लिखेंगे, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी 3ab है। तो आई होप इसकी समझ आपको आ गई होगी। तो स्टूडेंट आगे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास क्या है, हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। हमने स्टूडेंट क्या करना है, फैक्टराइज, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं हम, तजज़ी करना। हमने स्टूडेंट अलजबरी जुमले हमारे पास आ जाएंगे, हमने उनकी तजज़ी करनी है। तो जुज़ नंबर स्टूडेंट हमारे पास एक है 5x जमा 15। तो स्टूडेंट देखें ये 5x टर्म, ये 15 है, तो 2 टर्म्स है हमारे पास, क्या कॉमन आ रहा है इसमें स्टूडेंट 5 कॉमन आ रहा है। जब 5 कॉमन आ गए इधर से क्या बचेगा, 5x में से x बच जाएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 होगा स्टूडेंट 3 से। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी स्टूडेंट्स तजज़ी होगी, ठीक है। तो तजज़ी आपको पता है तजज़ी क्या होती है कि किसी भी अलजबरी जुमले को उसके अज्जाए ज़रबी की शक्ल में लिखना, मतलब ज़रब हो रहे हो। तो अब देखें ये इधर आपके पास 2 जुमले थे, ये प्लस हो रहे थे, इधर आपने 2 जुमले बना दिए, ये 5 आ गया एक जुमला और एक x + 3 आ गया। तो ये क्या हो रहा है आपस में, ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अपने मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 2 है, x² + 4x
+3। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप समझ लेते हैं ना तो बाकी के जितने भी 4 श्रेणी के क्वेश्चन हैं वो सेम टू सेम ऐसे हैं। तो ये 3 टर्म्स स्टूडेंट्स इसमें आ रही हैं, तो आपने क्या करना, आपने 4 टर्म्स बनानी है। तो अब ध्यान से ज़रा आपने मेथड समझना है स्टूडेंट्स। पहले वाली जो टर्म है ना आपने ऐसे ही लिख देनी, ठीक है। और जो लास्ट वाली टर्म है स्टूडेंट वो भी आपने क्या कर देनी है, एज इट इज़ लिख देनी है, ठीक है स्टूडेंट। पहले वाली टर्म मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाली टर्म आपने क्या लिखनी है, एज इट इज़, और लास्ट वाली टर्म भी स्टूडेंट आपने एज इट इज़ लिखनी है। अब जो पहले वाली साइन है ना वो आपने क्या करनी है, एज इट इज़, आप प्लस आ रहा है तो प्लस लिख देंगे। अब स्टूडेंट 4 को ना आपने तोड़ के लिखना है, इसकी 2 रकमें बनानी है, चाहे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना इसमें अपने 4 टर्म्स बना के फिर तर्जीह होती है। तो इस फॉर को ब्रेक करने के लिए मैंने इधर ब्रैकेट लगा दी और बाहर मैंने एक्स जो है ना स्टूडेंट वो एज इट इज़ लिख दिया। फॉर को ब्रेक करने के लिए मैंने क्या लगा दी, ब्रैकेट लगा दी, और ये वाली प्लस की साइन, प्लस साइन इधर आ गया, और ये वाला जो स्टूडेंट प्लस साइन है ना ये आपने कहाँ लिखना है, इधर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर इधर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। अब देखें आपने कौन से 2 नंबर रखने स्टूडेंट, वो जो पहली एक्स की 2 रकम है इसका दिशा आपके पास क्या है इधर, वो 1 है, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट उसका वो आपके पास क्या 3 है। तो स्टूडेंट 3 और 1 को देखना है आपने, ठीक है। तो 3 1 सीधे सीधे आ रहे हैं, तो इधर आप 3 और 1 लिख दें तो आपके पास 3 और 1 को जमा करने से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एज इट लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा, ये 3 और ये एक्स क्या आ जाएगा, ये 3x हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 1 और x क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस 3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं इन 2 टर्म में से कॉमन आ रहा स्टूडेंट, जी। तो x के x में से x कॉमन आ गया, इधर से बच गया x, क्योंकि एक x कॉमन आ गया तो एक x अंदर आ गया ब्रैकेट में, और इधर से प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, और प्लस इधर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, देखें x प्लस 3 है ना, तो ये भी x प्लस 3 है, तो आप जस्ट 1 कॉमन इधर से लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखें आपने x प्लस 3 क्या ले लेना है, इधर से कॉमन ले लेना है। तो जब x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास कौन सी टर्म बाकी बचेगी, जस्ट x बच जाएगा, तो ये x आप ऐसे ही लिख देंगे। इधर से भी x प्लस 3 कॉमन आ गया तो इधर से क्या बचेगा, प्लस 1 बचेगा स्टूडेंट। तो x प्लस 3 और x प्लस 1 ये आपकी क्या होगी, ये स्टूडेंट आपके पास क्या होगी है, तजदीद हुई है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसका जो जुज़ नंबर 3 है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ज़रा अच्छे से फोकस कीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस हमारे पास है स्टूडेंट 8। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब भी 3 जुमलों वाले आपके पास क्या आ रहे हैं, 3 टर्म्स वाला रकमों वाला जुमला आ रहा है और कॉमन फैक्टर स्टूडेंट उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपने सेंट्रल वाली जो टर्म है ना उसको ब्रेक करके 2 टर्म्स बनानी है। और वो कैसे करेंगे स्टूडेंट, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वंस अगेन बताऊंगा। तो पहली रकम जो एक्स स्क्वायर स्टूडेंट ऐसी आ जाएगी, और जो लास्ट वाली 8 टर्म है वो भी आपके पास ऐसी आ जाएगी। अब जो ये वाली जो साइन आपके पास प्लस है, ये प्लस आप एज इट इज लिख देंगे। अब 6 को स्टूडेंट आपने ब्रेक करना, उसके लिए आपने क्या करनी है, ब्रैकेट लगा देनी है, और ये वाला एक्स आपने स्टूडेंट बाहर लिख देना है, और जो लास्ट में ये वाली साइन है स्टूडेंट ये आपने कहाँ लिख देनी है, सेंटर में लिख देनी, मतलब इधर मैं प्लस लगा दूंगा। पहले वाली साइन आपने क्या करनी है, शुरू में लिख देनी। मैं स्टूडेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जब भी 3 आपके पास रकमें आती है ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इस चीज़ के ज़्यादा चांस होंगे कि आप सेंटर वाली जो टर्म है ना उसको ब्रेक करके उसकी 2 टर्म बनाएंगे। सेंटर वाली जो रकम है दरमियान वाली, उसको ब्रेक करके अपने 2 रकमें बनानी तोड़ के। तो वो ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पहली रकम एज इट इज़ लिख लेनी है, और लास्ट वाली जो रकम है ना वो भी आपने एज इट इज़ लिखनी है, साथ में उसका साइन भी लिख देना है। अब ये पहली वाली जो साइन है प्लस से माइनस जो भी आएगी वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है, पहली लामत, और फिर उसके बाद 6 को आपने करना है स्टूडेंट ब्रेक, मतलब 6 को तोड़ के लिखना है, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे आप, और ये वाली जो आगे वाली प्लस साइन है वो इधर सेंटर में आ जाएगी, ब्रैकेट ऐसे, और ये एक्स आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये इधर से हमारे पास नंबर 8 है, इधर से स्टूडेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस नंबर को 1 को स्टूडेंट आपने क्या करना है, 8 और 1 को ना स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 8 एकम क्या हो गया स्टूडेंट, 8 हो जाएगा। अगर मैं 8 और 1 को स्टूडेंट जमा करूं तो क्या होता है, 9 होता है, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए, इधर 6 चाहिए। तो मैं 8 और 1 इधर नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करूं स्टूडेंट, मैं 8 की तस्दीक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 चौके 8 स्टूडेंट, देखें 2 फैक्टर बन गया ना, 2 4। अब इसको प्लस करके देखें, अगर 4 + 2 करें स्टूडेंट तो आंसर क्या आता है, 6 आता है। तो मतलब क्या हुआ कि 4 + 2 ही आपके पास क्या है, राइट कम्बिनेशन है। तो इधर स्टूडेंट मैं 4 लिख दूंगा, इधर 2 लिख दूंगा। तो अब मुझे बताएं स्टूडेंट, इधर एक्स के एज इट इज़ आ गया, इधर क्या बन जाएगा आपके पास 4x बन जाएगा, ये 4x ऐसे आ गया। इधर क्या बचेगा आपके पास 2x बचेगा, और ये आपके पास स्टूडेंट 8 ऐसे ही आ गया। अब देखें पहली जो 2 टर्म्स हैं इसमें स्टूडेंट कुछ कॉमन आ रहा है, जी ये x के है, ये x है, तो क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। ये x प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा,
इधर देखें ये 2x और 8 में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 देखें 2 जो है वो 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 8 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 स्टूडेंट क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो इस टर्म में से क्या बच गया, x बच गया, और प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आएगा 4 से स्टूडेंट, तो 2 चौके क्या होता है 8 होता है। तो अब x प्लस 4 आप क्या ले लेंगे स्टूडेंट, कॉमन ले लेंगे। जब आप x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो मुझे ये बताएं इस पूरी रकम में से आपके पास क्या बच गया, x प्लस 4 तो बाहर आ गया, इधर से क्या बच गया, x बच गया, तो x स्टूडेंट ऐसे लिख देना। आगे ये प्लस का साइन आपके पास ऐसे आ गया, x प्लस 4 गेन आपका कॉमन आ गया, तो इधर से क्या बच रहा है आपके पास x प्लस 2, तो ये स्टूडेंट हमारी क्या होगी, ये हमारी तजज़ी होगी। तो इसके साथ हमारा जुज़ नंबर 3 भी हो गया। अब जुज़ नंबर स्टूडेंट हम लिखते हैं 4 को। तो जुज़ नंबर जो 4 है स्टूडेंट वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस स्टूडेंट 4। तो देखें वही अगेन पीछे वाला ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेम टाइप है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जब भी 3 टर्म्स आएँ तो सेंटर वाली रकम को आपने ब्रेक करना, तोड़ना है। तो पहले वाली रकम आपने स्टूडेंट एज इट इज़ लिख देनी, पहली साइन जो प्लस है वो आप ऐसे लिख देंगे। आप 4 को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए बेटा आप ब्रैकेट लगा लेंगे, और ये वाली जो लास्ट वाली इलामत है कॉन्स्टेंट से पीछे वाली प्लस वो आप एज इट इज़ लिख देंगे। ये x जो है इसको ऐसे लिखेंगे और लास्ट वाली रकम क्या लिख देंगे, एज इट इज़। अब मुझे बताएं मैं कौन सी 2 टर्म इधर स्टूडेंट रखूँ कि प्लस करने से 4 आए। तो आप ये 4 लास्ट वाला नंबर लेना है, और x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, पीछे तो कोई एडिशन है नहीं, तो 1 होगा ना, तो 4 1 का क्या आ गया, 4 आ गया, 4 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या कम्बिनेशन आ रहे हैं, 4 1 4, ठीक है। अगर मैं 4 और 1 को प्लस करता हूँ तो मेरे पास तो 5 आता है, तो 5 तो स्टूडेंट मेरे को नहीं चाहिए ना, मेरे को तो 4 चाहिए, तो मैं 4 की करूँगा तजज़ीह, 2 2 4, तो 2 दूनी 4 हो गया ना, 2 × 2 4 होता है। तो आप मतलब अगर मैं 2 और 2 को क्या करता हूँ स्टूडेंट प्लस करता हूँ, मेरे पास तो 4 आ रहा है, इसका मतलब मेरा राइट कम्बिनेशन 2 + 2 ही है। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, 2 + 2 लिख दूंगा। तो 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं, तो इस राइट कम्बिनेशन, तो x के एज इट इज़ आ गया स्टूडेंट, ये 2x आ गया और अगेन 2x आ गया, ये आपके पास 4 आ गया, ठीक है। तो इधर से x कॉमन ले लो तो x प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस इधर से 2 कॉमन ले लो स्टूडेंट तो x प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x प्लस 2 मैं क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ गेन, तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2। तो यही स्टूडेंट हमारी क्या है, हमारी इस क्वेश्चन की तजज़िया है। आगे जो जुज़ नंबर हमारे पास है स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 के जुज़ नंबर हमारे पास 4 ही थे। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ना स्टूडेंट वो 3 शुरू हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ीह ही करनी स्टूडेंट आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम टाइप वाले हैं, मैं जुज़ नंबर 1 देख रहा हूँ। तो जुज़ नंबर जो 1 है स्टूडेंट वो x स्क्वायर और प्लस x माइनस 12 है, ठीक है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में प्लस आ रहा था, इधर माइनस आ गया है, तो देखते हैं ज़रा, फार्मूला वही है, पहली रकम आप क्या लिखोगे, एज इट इज़, और स्टूडेंट लास्ट वाली रकम भी क्या लिखोगे, एज इट इज़। अब ये प्लस आ रहा है तो प्लस आपके पास ऐसे आएगा, इधर 1 आ रहा है ना, तो इसको आपने क्या करना है, सेंटर वाली रकम को ब्रेक करना है, तो मैंने x ब्रैकेट लगा दिया आगे। अब इधर आपको पता ब्रैकेट के अंदर जो लास्ट वाली इलामत होती है ना वो लिखनी, मतलब माइनस लगाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए मुझे 2 नंबर बनाने हैं, इधर 2 कम्बिनेशन में नंबर लिखने हैं, तो इनको हल करने से +1 आंसर आए। तो स्टूडेंट इधर मेरे पास 12 है और इधर मेरे पास 1 है, तो 12 और 1 को अगर स्टूडेंट ज़रब देता हूँ तो 12 आता है। अगर 12 और 1 को स्टूडेंट जमा करता हूँ तो फिर मेरे पास आंसर 13 आता है, जो कि राइट कम्बिनेशन नहीं है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँ, मैं 12 की तजज़ीह कर लेता हूँ, देखिएगा ज़रा आप, 12 की मैं तजज़ीह करता हूँ तो 2 6 के 12 स्टूडेंट। तो अब मुझे देख के बताएं, अगर मैं 6 में से स्टूडेंट 2 निकाल लेता हूँ तो 6 में से क्या निकालता हूँ, 2 तो मेरे पास तो 4 आता है। 4 इज़ नॉट राइट कम्बिनेशन, सही कम्बिनेशन तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे को तो आंसर चाहिए 1, इधर प्लस का 1 चाहिए ना। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मज़ीद डिवाइड करता हूँ, 2 3 6, मतलब 2 3 6। तो अगर मैं इसको देखता हूँ 2 2 स्टूडेंट 4 और 3 मीन, मेरे पास राइट कम्बिनेशन क्या बनेगा, 4 - 3 = 1। तो राइट कम्बिनेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या बनता है, 4 - 3। तो ऐसे आपने ना तजज़ीह करके, फैक्टराइज करके, स्टूडेंट डिवाइड करके आपने फैक्टर निकालने और ये आंसर देखना ये आता है या नहीं आता। तो 4 माइनस में क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, 3 लिख दूंगा। अब ये x स्क्वायर ऐसे आ गया, प्लस इधर से क्या बन जाएगा 4x, इधर से क्या बन जाएगा -3x, माइनस क्या आ जाएगा 12। अब मुझे बताएं स्टूडेंट, इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, तो x प्लस क्या आ जाएगा 4, इधर से -3 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, तो x प्लस क्या हो गया 4 हो गया। तो देखिए x प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या टर्म बच रही है, मेरे पास जो टर्म आ रही है वो x -3 है। सो जो मेरी तजज़ीह हुई है वो आंसर क्या आया बच्चों, वो आया है x प्लस 4 और x -3 आया स्टूडेंट। आगे हमारे पास इसका जुज़ नंबर 2 है क्वेश्चन 4 का स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10।
तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ब्रेक करना है गेन वही काम है, तो पहली टर्म आपने ऐसे लिख देनी है और लास्ट वाली स्टूडेंट जो +10 वो भी ऐसे लिख देनी है। अब ये वाला प्लस आपके पास ऐसे आएगा, 7 को तोड़ना है बेटा तो ब्रैकेट लगा दो, 7 को तोड़ने के लिए बाहर लगा दो x। सेंटर में जो टर्म है आपको पता है, सेंटर में जो अलामत लगानी है वो लास्ट वाली लगानी है कांस्टेंट की, कांस्टेंट टर्म की, तो वो प्लस आ जाएगा। अब मुझे बताएं ये 10 आ रहा है स्टूडेंट, तो इधर 1 आ रहा है, अगर मैं 10 + 1 करूँ तो स्टूडेंट क्या आता है, 11 आता है, तो मेरे पास तो 7 आना चाहिए, तो ये राइट कम्बिनेशन नहीं है। तो राइट कम्बिनेशन आने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम इसकी तस्दीक करते हैं। 10 की क्या करेंगे स्टूडेंट, 10 1 का 10 आ गया आपके पास, तो 10 की करते हैं स्टूडेंट तस्दीक, तो 2 5 क्या होता है स्टूडेंट 10 होता है। तो अब गौर करें थोड़ा सा, 5 और 2 जमा करें तो जवाब 7 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 5 जमा 2 जो है ना हमारे पास क्या है, राइट कम्बिनेशन है। तो इधर मैं 5 पुट कर दूंगा, इधर स्टूडेंट 2 पुट कर दूंगा, ये x² आपके पास एज इट इज़ आ गया, ये 5x एज इट इज़ आ गया, इधर से 2x एज इट इज़ आ गया और +10 एज इट इज़ आ गया। स्टूडेंट कुछ कॉमन आ रहा है, इधर से x कॉमन आ रहा है, इधर से क्या आ जाएगा x + 5 आ जाएगा, इधर से 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा x + 5 आ जाएगा। तो x + 5 अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब स्टूडेंट इस x + 5 को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा, x बच जाएगा और इधर से प्लस आपके पास एज इट इज़ x + 5 तो कॉमन आ गया, इधर फिर क्या बच गया आपके पास x + 2। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन 2 की क्या होगी स्टूडेंट, जूस 2 की हमारे पास तर्जीह डन होगी। अगर हम जूस नंबर 3 देखते हैं, जूस नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है x² - 6x और +8। तो स्टूडेंट बताएं x² आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा और +8 लास्ट वाली टर्म ऐसी आ जाएगी। तो जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम 3 टर्म्स आती हैं आपके पास और कॉमन कुछ नहीं आ रहा होता तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप सेंटर टर्म को ब्रेक कर रहे होते हैं। तो माइनस आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, 6 को ब्रेक करने के लिए मैंने क्या लगा दी, ब्रैकेट लगा दी, x मैंने एज इट इज़ लगा दिया, ठीक है। अब मेरे को आंसर जो ना वो 6 चाहिए, लेकिन एक मेरे पास लास्ट वाली टर्म 8 है और x की 2 का जो आपके पास अदीसर है कॉफिशेंट है वो 1 है स्टूडेंट। 8 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट तो मेरे पास आंसर आता है 8। अब 8 के अगर फैक्टर बनाते हैं आप, एक फैक्टर तो यही बनता है कि 8 जमा क्या कर दो 1 कर दोगे तो 9 आता है, तो 9 तो राइट कम्बिनेशन ही आपको, तो आंसर 6 चाहिए। तो स्टूडेंट हम आखिर करते हैं तस्दीक, तो 2 4 क्या हो गया 8। तो स्टूडेंट देखें इसी को देख लें आप, 2 और 4 को अगर क्या करते हो आप जमा करते हो तो आंसर 6 आता है, तो 6 ही तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं इधर क्या लिख दूँगा स्टूडेंट 4 जमा 2 4 + 2 लिख दूंगा, तो x² ऐसे ही आ गया, -4 ऐसे आ गया, 4 के साथ क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये माइनस है, ये प्लस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस बेटा जब भी लामत ज़रब होगी तो क्या आएगा माइनस, ये 2x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इधर से मैं x कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा x - 4, इधर से मैं -2 कॉमन लूँगा स्टूडेंट तो क्या बचेगा x - 4। तो x - 4 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे गेन। तो इस पूरी टर्म में से जब x - 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x बचेगा, इधर जब कॉमन आएगा x - 4 तो बाहर आ गया तो क्या बचेगा आपके पास -2। तो इसके साथ हमारे जो जुज़ नंबर 3 है स्टूडेंट उसकी क्या हुई है तज़ी होगी, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है, क्योंकि जो मैथ है ना स्टूडेंट ये प्रैक्टिस की गेम है। जब तक आप क्वेश्चन बार बार नहीं ना ट्राई करते, बार बार लेक्चर नहीं सुनते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप इसमें एफिशिएंट नहीं हो सकते, आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिस इज़ की टू सक्सेस स्टूडेंट, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं x² - -56 है। तो स्टूडेंट इस बार 2 माइनस आ गया आपके पास, तो आपने क्या करना है, सिंपल वही काम है, ये x² स्टूडेंट आपके पास ऐसे आ जाएगा, पहले वाली लामत माइनस ऐसे आ जाएगी। इस टर्म को आपने ब्रेक करना है तो इसके लिए क्या लगा देनी, ब्रैकेट लगा देनी है, बाहर आ जाएगा स्टूडेंट x - 50 क्या आ जाएगा 6। अब इधर जो सेंटर ये वाली जो साइन आपको पता है इधर आ जाएगी, ठीक है, और ये वाली साइन इधर आ जाएगी। अब 56 इधर है स्टूडेंट, इधर आपके पास 1 है, ठीक है, तो इधर 1 है स्टूडेंट, इधर 56 है। अगर 56 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आता है आपके पास, 56 × 1 क्या होता है स्टूडेंट 56। अगर 56 में से स्टूडेंट 1 निकालता हूँ तो मतलब एक कम्बिनेशन तो यही बन रहा था 56 - 1, तो ये तो 55 कम्बिनेशन आता है, ये स्टूडेंट राइट कम्बिनेशन नहीं है। तो हम तज़ी करते हैं और देखते हैं कोई 2 नंबर बनते हैं। 56 की तज़ी करते हैं, 2 2 4, एक कैरी इधर गया, 2 8 16 और 2 एकम 2 2 4 8 और 2 7 14। तो स्टूडेंट आप देखें ज़रा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 7 स्टूडेंट कम्बिनेशन बन रहा है, 8 और 7। अगर मैं 8 में से स्टूडेंट 7 माइनस करता हूँ मेरे पास एक आंसर आता है जो कि राइट कम्बिनेशन है। इसका मतलब मैं इधर क्या लिख दूंगा 8 - 7। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट x² - 8x, ये स्टूडेंट माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बताएं मुझे ज़रा आप। देखें ये -8x हो गया ना, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो माइनस क्या आता है प्लस, ये 7x हो गया और माइनस क्या आ गया 56 आ गया। अब स्टूडेंट बताएं इन दोनों रकमों से क्या कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, x आ रहा है, ठीक है, x इधर एज इट इज़ आ गया -8 आ गया, प्लस इधर से 7 कॉमन आ रहा है तो x माइनस क्या आ गया 8 आ गया, क्योंकि 7 8 क्या होते हैं 56 होते हैं।
तो x माइनस 8 स्टूडेंट कॉमन आ गया, इधर से क्या बचा x जमा 7। तो ये बेटा हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई है तरजीह। तो इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, डन हो गया। तो एक बात और अगेन कहूँगा कि स्टूडेंट आपने ना प्रैक्टिस करना जो है ना वो नहीं भूलना। जूस नंबर हमारे पास 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस सॉरी ये हमारे पास है -4। ओके और राइट, ये हमारे पास है -24। तो स्टूडेंट देखिए रकम क्या एक्स स्क्वायर माइनस 10x -24 है। तो अगेन वही आ गया, 3 टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है, और कॉमन कुछ आ नहीं रहा। तो सेंटर वाली टर्म को आप क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, पहले वाली लामत जो है माइनस है तो ऐसे ही आ गई, 10 को ब्रेक करना है तो एक्स लगा लें, और ये एक्स बाहर आ गया, माइनस क्या आ गया 24। अब ब्रैकेट के अंदर आपको पता है लास्ट आपने साइन लगानी तो माइनस, तो इधर क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस आएगा। अब मुझे बताएं ज़रा, ये 24 है, इधर आपके पास क्या है 1 आ रहा है, तो इधर अद्दी सर आपके पास क्या है स्टूडेंट 1 है, लिखा नहीं हुआ लेकिन 1 ही। तो 24 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 24 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास होता है 1 होता है, ठीक है। क्या होता है 24 1 को मल्टीप्लाई कर 24 होता है। अब देखिए कम्बिनेशन तो ये बन सकता था, आप 24 में से एक माइनस करते, वो 23 आ रहा है, तो मतलब ये तो एक्सेप्टेबल कम्बिनेशन है ही नहीं। इधर आप 24 लगा दिए, इधर 1 लगा दिए, इधर आपके पास आंसर 10 आना चाहिए। तो हम इसकी तस्दीक करते हैं, 24 को क्या करेंगे हम 2 पे डिवाइड करके देखते हैं और साब लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी क्या हो गया 4। तो स्टूडेंट देखिए 12 में से अगर आप 2 निकालते हो, 12 2 आ गए ना फैक्टर, 12 में से 2 निकालो तो 10 आ रहा है। इसका मतलब है 12 माइनस आप क्या लिख दो, 2 लिख दो, 12 में से 2 गए बाकी क्या बचेगा 10। तो यही स्टूडेंट राइट कम्बिनेशन है। तो पीछे इधर मैं क्या लिख देता हूँ 12, इधर मैं क्या लिख देता हूँ 2। तो स्टूडेंट देखिए ये एक्स स्क्वायर आपके पास ऐसे ही आ गया, ये माइनस क्या हो जाएगा 12, साथ में एक्स आ जाएगा, ये भी माइनस है स्टूडेंट, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x और माइनस आ गया 24। अब स्टूडेंट देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर x है इधर एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन आ गया तो इधर क्या बच गया x और माइनस क्या बच गया आपके पास, इधर से क्या बचेगा ये x कॉमन आ गया, x बच गया और माइनस एज इट इज आ गया। तो x ये x कॉमन आ गया, इधर से क्या बचेगा 12 बचेगा आपके पास, और ये इधर से +2 कॉमन ले लिया आपने, इधर से x बच गया, माइनस क्या आ जाएगा अगेन 12 आ जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है। तो स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 12 आपका कॉमन आ गया। तो बताएं ज़रा पूरी रकम में से क्या बचा आपके पास x बच गया, और इधर पूरी टर्म में से क्या बच गया, x माइनस 12 कॉमन आ गया तो क्या बच गया +2। तो ये हमारी क्या होगी बच्चों, तजदीद जो है ना वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जुज़ नंबर हमारे पास है स्टूडेंट 6। तो जुज़ नंबर 6 में हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4y माइनस 12। तो स्टूडेंट पहली टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी, लास्ट वाली टर्म भी आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, वो आई एम सॉरी स्टूडेंट, आपको दोबारा से देख लेते हैं, मिस्टेक से ये मेरे से डिलीट हो गया। जूस नंबर 6 था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। तो स्टूडेंट पहली रकम एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गई, लास्ट वाली टर्म -12 भी एज इट इज़ आ गई, और ये प्लस वाली साइन ऐसी आ गई, 4 को ब्रेक करना है तो ब्रैकेट लगा देंगे, बाहर y आ जाएगा आपके पास। तो इधर सेंटर में कौन सी हम साइन लगाएंगे, ये माइनस है तो इस माइनस को हम दरमियान में इधर पुट कर देंगे। अब देखिए ये 12 है, 12 के स्टूडेंट हम तजदीद करते हैं और 2 नंबर बनाते हैं। अब देखिए इधर 12 है, इधर पीछे 1 है, तो 12 एकम क्या होता है स्टूडेंट, 12 एकम 12 होता है। तो 12 और अगर 1 लिखते हैं, 12 में से 1 माइनस करते हैं तो फिर तो आपके पास क्या आ रहा है 11 आ रहा है, आपको 4 चाहिए, तो राइट कम्बिनेशन तो नहीं है, तो हम लिखते हैं 2 6 12। अब देखिए स्टूडेंट 6 और 1 आ गया है, अगर मैं क्या करता हूँ 6 में से 2 माइनस करता हूँ तो 4 आ रहा है, मतलब 6 - 2 ही राइट कम्बिनेशन है। तो इधर मैं 6 लिख देता हूँ स्टूडेंट, इधर मैं क्या लिख देता हूँ माइनस लिख देता हूँ, -2 लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस आपके पास क्या आ गया 6y, माइनस क्या आ गया 2y, माइनस क्या आ गया 12। तो स्टूडेंट अब आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, इधर से एक्स स्क्वायर और सॉरी स्टूडेंट, इधर जो है ना मैंने इधर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया y लिख दिया, तो इधर मैं इस गलती को क्या कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। तो इधर जो हमारे पास राइट टर्म थी वो वाई स्क्वायर है, इधर भी स्टूडेंट वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर। तो वाई हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, वाई प्लस क्या आ जाएगा 6, -2 कॉमन ले लेंगे, वाई प्लस क्या आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट वाई प्लस 6 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बच गया y -2 बच गया। तो यही आपकी क्या हो गई है, इस क्वेश्चन की स्टूडेंट तस्दीक हो गई है। तो आगे हमारे पास है जुज़ नंबर 7। तो देखते हैं स्टूडेंट जुज़ नंबर 7 हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 13y और प्लस
36। तो 3 टर्म्स गेन आ गई है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहली रकम जो है वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे और लास्ट वाली जो रकम होगी एज इट इज़ लिख देंगे। पहले वाला साइन प्लस से एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी आपके पास, ऐसे ही आ जाएगा वाई। अब जो दरमियान वाली साइन आपके पास ये वाली है प्लस 36 के पीछे वाली, वो आपने स्टूडेंट इधर लिखनी है। अब देखिए 36 है, इधर आपके पास 1 है, तो 36 1 को मल्टीप्लाई करें क्या होता है, वो आपके पास क्या होता है 36 होता है। अब आपने 36 1 से ऐसे कम्बिनेशन बनाने हैं जिसको आंसर रखें तो 13 आए। तो एक बात तो है 36 + 1 रखेंगे वो तो 37 कम्बिनेशन तो राइट नहीं है, तजी करके आप उसको तोड़ना पड़ेगा। 36 की मैं तजी करता हूँ, 2 1 दा 2, एक कैरी इधर गया 16 हो गई, तो 2 8 क्या हो गया 16 और 2 नाम क्या हो गया स्टूडेंट 18। तो अब देखें ये 2 दूनी अगर आप क्या करते 4 और 9 और 4 क्या होते हैं स्टूडेंट 13 होते हैं, तो मतलब 9 आ गया और 2 दूनी क्या हो गया 4, तो 9 जमा 4 जो है बराबर 13 होता है। तो यही हमारा स्टूडेंट क्या है, ये हमारा राइट कम्बिनेशन है। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, इधर मैं 9 लिख दूंगा स्टूडेंट, इधर मैं 4 लिख दूंगा। तो अब बोले ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस इधर से क्या आ जाएगा 9y आ जाएगा स्टूडेंट, इधर से क्या आ जाएगा आगे 4y आ जाएगा और प्लस 36 एज इट इज़। अब स्टूडेंट कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, यस y आ रहा है, y प्लस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इधर से आप फॉर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा y प्लस 9 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस 9 आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो इधर पूरी रकम में से क्या बचेगा, y प्लस 9 कॉमन आ गया तो क्या बच गया y बच गया और इधर से क्या बच गया प्लस 4। तो ये आपके पास क्या है राइट आंसर है। तो क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास तजी हुई है y प्लस 9 और y प्लस क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया स्टूडेंट। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जुज नंबर 1 है, सॉरी बच्चों क्वेश्चन नंबर नहीं, तो जुज नंबर हमारे पास क्या रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। तो देखिए स्टूडेंट पहली टर्म आपके पास एज इट इज़ आ गई और लास्ट वाली भी एज इट इज़ आ गई। पहली लामत जो है माइनस ऐसे ब्रेक करना है तो ब्रैकेट लगा दें, ये एक्स एज इट इज़, और ये दूसरी वाली जो लामत है इस सेंटर में आ जाएगी स्टूडेंट। अब ज़रा ध्यान दें, इधर हमारे पास 2 आ रहा है स्टूडेंट, इधर हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर स्टूडेंट मैं 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आता है 2 आता है। अगर मैं 2 में से 1 अगर माइनस करता हूँ तो क्या आता है 1 आता है। तो मुझे स्टूडेंट 1 ही चाहिए ना, तो मतलब मेरा यही कम्बिनेशन क्या है राइट में, तो कम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इधर 2 आ जाएगा स्टूडेंट, इधर 1 आ जाएगा। तो अब इधर से क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस 2x हो जाएगा स्टूडेंट, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर से x आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इधर से क्या कॉमन आ जाएगा x आप कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या आ गया 2, और प्लस इधर से आप 1 को कॉमन लेंगे तो क्या आ गया x माइनस 2। तो स्टूडेंट x माइनस 2 आप क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे गेन, तो आपके पास इस पूरी टर्म में से x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है x बच रहा है, और इस पूरी टर्म में से स्टूडेंट x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है प्लस 1 बच रहा है। तो ये इसके साथ आपके क्वेश्चन की क्या होगी तर्जीह हो गई है। तो आगे स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टूडेंट क्या करना है हमें, अगेन जो है ना फैक्टराइज ही करना है जुमलों को, ठीक है। हमें क्या करनी है, हमें स्टूडेंट तस्दीक करनी है। तो इसका जुज़ नंबर हम 1 देखते हैं 2x स्क्वायर और प्लस 7x प्लस 3। अच्छा अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे तो x की 2 जो था ना इसका अधिसर 1 होता था, अब 2 आ गया। तो स्टूडेंट करना क्या, हमने वही करना, पहली रकम एज इट इज़ लिख देनी है और जो लास्ट वाली स्टूडेंट वो भी एज इट इज़ लिख देनी है। अब 7 को ब्रेक करना है तो इधर प्लस लगाएंगे, 7 के लिए आप लगा देंगे ब्रैकेट, x लगा देंगे आप भाई, ये जो प्लस साइन आ रहा है इसको कहाँ लिख देंगे सेंटर में। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास 2 नंबर, एक 3 और 2 हैं, तो 3 और 2 को अगर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है आपके पास 6, ठीक है। अब 3 2 को अगर जमा करें तो 7 होता है आपके पास स्टूडेंट, नहीं ना होता। तो अब हम क्या करेंगे 6 की हम क्या कर लेंगे तस्दीक कर लेंगे स्टूडेंट। तो 6 की तस्दीक करते हैं, 6 कम 6 हो गया, क्योंकि बड़ा कम्बिनेशन लेना ना हमें 7 चाहिए। अगर मैं छोटे कम्बिनेशन 2 पे डिवाइड करूँगा 3 पे करूँगा तो वो तो स्मॉल कम्बिनेशन आ जाएगा। तो 6 + 1 स्टूडेंट आ गया, मैं 6 + 1 इधर लिख दूंगा क्योंकि 6 और 1 क्या होता है 7 होता है। 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस इधर से 6x हो जाएगा, फिर 1x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर से 2x स्टूडेंट आपके पास कॉमन आ रहा है क्योंकि इधर देखिए ना 2 भी है, 2 और 6 2 पे डिवाइड हो रहा है, x की 2 और x में से x कॉमन आ गया, इधर 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, तो एक x क्या बच गया अंदर बच गया, प्लस ऐसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आता है वो 3 है, एक x आपका क्या आ गया कॉमन आ गया, प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया, इधर से क्या आ गया x + 3 स्टूडेंट। तो x + 3 आपने कॉमन ले लिया, आपके पास जो बचेगा वो क्या बच गया 2x + 1। इस टर्म में से x + 3 कॉमन लेने के बाद 2x बच गया, इस टर्म में से x + 3 कॉमन लेने के बाद 1 बच गया। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट राइट कम्बिनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर हम किस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर है वो 2 है, ठीक है ऑलराइट।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट हमारे पास, जूस नंबर 2 क्या है, 2x² प्लस 11x और प्लस क्या आ गया आपके पास 15। तो पहली टर्म स्टूडेंट आपके पास 2x² एज इट इज़ आएगी और प्लस 15 एज इट इज़ आ जाएगी। अब 11 को ब्रेक करना है तो स्टूडेंट ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर क्या लगा देंगे x, और सेंटर में जो लामत है लास्ट वाली 15 के पीछे वाली प्लस लगा देंगे। अब स्टूडेंट 15 इधर है आपके पास, इधर आपके पास क्या है, ये 2 है, ये 15 है। 15 अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है 30। ठीक है, अब 15 और 2 को अगर क्या करते हैं आप स्टूडेंट प्लस करते हैं तो आपके पास 17 आता है, जो कि राइट कम्बिनेशन नहीं है। इसका मतलब अगर 15 इधर लिख दूँ, 2 इधर लिख दूँ, 17 हो जाएंगे, तो हमें तो 17 और 11 आंसर चाहिए ना, ये कम्बिनेशन गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 30 जो है नंबर है ना, इसके हम पकड़ के तस्दीक करते हैं और 2 कम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2 स्टूडेंट, एक 2 5 क्या हो गया 10 और 3 5 क्या हो गया स्टूडेंट 15। अब देखिए स्टूडेंट आगे तस्दीक होनी थी तो आप फैक्टर देख लें, 5 दिया 15, 15 2 तो नहीं बनता, 5 दूनी 10, 10 और 3 भी नहीं बनता, 3 दूनी 6 और 5, 6 5 क्या होता है स्टूडेंट 30 होता है। तो 6 और 5 अगर आप जमा करते हो तो 11 आता है, 6 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 30 आता है। तो 6 5 स्टूडेंट हमारे पास क्या है, राइट कम्बिनेशन है। तो हम क्या करेंगे 2x² प्लस 6x और प्लस क्या आ जाएगा 5x और प्लस क्या आ जाएगा 15 स्टूडेंट। तो इधर से क्या कॉमन आ रहा है 2x आपके पास कॉमन आ रहा है, इधर से x प्लस क्या आ जाएगा 3 और इधर स्टूडेंट आप क्या कर लोगे कॉमन 5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस क्या आ जाएगा 3। तो अब क्या करना स्टूडेंट, हमने x प्लस 3 को क्या ले लेना है कॉमन, तो इधर से हमारे पास क्या बचेगा 2x प्लस 5 बचेगा स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या है राइट आंसर है। यही हमारे जुमले की क्या होगी है, हमारे अलजेब्रिक जुमले की जो हमें दिया गया उसकी क्या होगी है तजज़ीह होगी है। आगे हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 देखेंगे, जुज़ नंबर हमारे पास 3 है, 4x² प्लस 13x और प्लस हमारे पास 3। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी और लास्ट टर्म भी एज इट इज़, ये प्लस का साइन एज इट इज़। 13 को ब्रेक करना इसके लिए ब्रैकेट लगा दो, x लिख दो बाहर, दरमियान में क्या लगा दोगे प्लस लगा दोगे। अब स्टूडेंट देखिए 3 और 4 है, तो अगर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है स्टूडेंट 12 होता है ना। तो ये 12 आपके पास क्या आ गया 12 आपके पास स्टूडेंट एज इट इज़ आ जाएगा। 3 ज़रब 4 क्या होता है 12। अब देखिए अगर 3 और 4 को जमा करें स्टूडेंट वो तो आपको 13 चाहिए ना, आपके पास 3 4 7 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा 12 की तस्दीक कर लूँगा स्टूडेंट। और अब देख लें कौन सा कम्बिनेशन 13 बना सकता है। तो 12 में जब भी आपके पास 12 मतलब इससे इस नंबर से एक स्टूडेंट कम आता है तो अपने इसमें क्या करना है प्लस कर देना है। तो हम क्या करेंगे 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 कम 3 स्टूडेंट। तब देखिए 2 दूनी 4 4 12 12 1 12, मतलब 12 एक ही कम्बिनेशन बना। अगर 3 एक देखते हो इधर से 3 कम 3 और 2 दूनी 4 3 4 7 हो गया। अगर देखते हो 2 दूनी 4 4 या 12 12 और 1, तो इसका मतलब क्या हो गया राइट कम्बिनेशन स्टूडेंट 12 और 1 बनता है 13। तो इसका मतलब इधर मैं क्या लिख दूँ स्टूडेंट 12 लिख दूँ, इधर मैं क्या लिख दूँ 1 लिख दूँ। अब देखें 4x² एज इट इज़ आ गया, इधर से क्या आ जाएगा 12x, इधर से क्या आ जाएगा x और प्लस क्या आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट इधर से क्या कॉमन है 4 है, ये 12 है तो ये 4 कॉमन आ जाएगा, ये x² है ये x है तो इधर से क्या कॉमन आ जाएगा x। तो 4x को किससे मल्टीप्लाई करें x² आएगा तो x से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, 3 से x आपके पास कॉमन आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 इधर से कॉमन ले लें आप, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3। तो x प्लस 3 गेन आप क्या ले लोगे स्टूडेंट कॉमन ले लोगे, तो आपके पास क्या रकम आंसर आ जाएगा 4x प्लस 1, क्योंकि इस पूरी रकम में से x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद जो बाकी बचता है वो 4x है, वो एज इट इज़ आ गया। इस पूरी रकम में से जो x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद बचता है वो प्लस 1 है, तो प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टूडेंट राइट आंसर है। तो जुज़ नंबर हम देखते हैं आगे 4। तो स्टूडेंट जुज़ नंबर जो 4 है हमारे पास वो है 3x² प्लस 5x और प्लस 2 स्टूडेंट। तो हमने क्या करना है, हमने जो फर्स्ट टर्म है एज इट इज़ लिखना है और लास्ट वाली टर्म है उसको भी एज इट इज़ लिखना है। अब जो प्लस का साइन है ये एज इट इज़ लिखना है और ये 5 को तोड़ के लिखना है, तो इसके लिए ब्रैकेट लगा दोगे, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ये जो प्लस है इधर आ जाएगा आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट इधर जो x² के साथ नंबर वो 3 है और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो आपके पास 2 है। तो 3 और 2 को हम स्टूडेंट करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 2 आर 6 स्टूडेंट। तो अब मुझे बताएं अगर मैं 3 और 2, ये 3 है और ये 2 है, 2 नंबर है, अगर इनको मैं क्या करता हूँ प्लस करता हूँ तो 5 आंसर आता है। ठीक है, तो प्लस करने से 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, तो इसका मतलब यही राइट कम्बिनेशन है ना। तो 3 प्लस क्या लिख दें स्टूडेंट 2 लिख दें यहाँ पर। तो 3x² एज इट इज़ आ गया, प्लस इधर से आ गया आपके पास
3x, इधर से आपके पास क्या आ गया 2x प्लस 2 आपके पास एज इट इज़ आ गया। तो इधर से 3x स्टूडेंट हमने क्या ले लिया कॉमन, इधर से क्या बचेगा आपके पास कॉमन x, और प्लस इधर से क्या आ जाएगा 1, प्लस इधर से 2 कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। तो x प्लस 1 स्टूडेंट आप क्या ले लें कॉमन ले लें, तो इस पूरी टर्म में से क्या बचेगा आपके पास x प्लस 1 कॉमन लेने के बाद 3x बचेगा, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस इधर से क्या बचेगा पूरी टर्म में से प्लस 2 बचेगा, क्योंकि x प्लस 1 तो क्या आ गया कॉमन आ गया। तो यही आपकी स्टूडेंट क्या होगी इस क्वेश्चन की तर्जीह होगी है। तो आगे जो जुज़ नंबर हमारे पास है वो 5 है। जुज़ नंबर 5 के अंदर आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 3y² माइनस 11y और प्लस 6। तो स्टूडेंट पहली टर्म आपने ऐसे ही लिखनी है और लास्ट वाली प्लस 6 भी ऐसे लिखनी है। ये पहली लामत जो है माइनस, ये भी ऐसे लिखनी, ब्रैकेट लगा देनी, ये वाई भी ऐसे लिखना है। तो ये जो दूसरी वाली लामत प्लस है ये आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी होती है, आपको पता है, ठीक है। तो अब ये 6 नंबर आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो स्टूडेंट 6 इंटू 3 जो वो क्या होता है सबसे पहले 18 होता है। तो अगर 6 और 3 को स्टूडेंट में प्लस करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 9 आता है, जो कि मेरा रिक्वायर्ड नहीं है, मेरे को आंसर 11 चाहिए। तो स्टूडेंट मैं 18 की ना इसके लिए क्या करूँगा तजज़ीह करूँगा, तो 2 9 आर 18, ठीक है, और 3 3 आर 9। तो अब देखें इसमें से हमारे पास 2 कम्बिनेशन आ गए स्टूडेंट्स, एक बन जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 3 9, वो तो ऑलरेडी पहले मौजूद है। हम इसको देखते हैं 3 3 क्या हो गया 9 और ये 2, तो मतलब क्या हुआ कि 9 जमा 2 क्या होगा 11। तो ये हमारा राइट कम्बिनेशन 9 दूनी क्या होता है 18, और जमा करें तो क्या है 9 और 2 11। तो इधर स्टूडेंट हम क्या लिख देंगे 9 जमा 2, ठीक है। 3y की 2 ऐसे आ गया, मनफी इधर से आ गया 9y, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है मल्टीप्लाई होके माइनस होता है, माइनस 2y एज इट इज आ गया, प्लस क्या आ गया 6 आ गया। इधर से स्टूडेंट हम 3y कॉमन ले लेंगे, ये देखिए 3 है, तो इधर से ये y की 2 है, ये y है, तो y भी कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, तो 3 बाहर आ गया, इधर से y की 2 है, एक y बच गया, तो एक y क्या आ जाएगा स्टूडेंट अंदर आ जाएगा। माइनस ऐसे 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 9 आएगा जी, 3 से y तो आपके पास कॉमन आ गया, ये एज इट इज आ जाएगा। मनफी 2 आप कॉमन ले लेंगे, इधर से क्या बचेगा स्टूडेंट y बचेगा, और ये माइनस की वजह से प्लस की साइन क्या आ जाएगी चेंज हो जाएगी, तो ये आपके पास 2 3 आर 6 आ जाएगा। अब बोले क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट y माइनस 3 कॉमन आ रहा है ना आपके पास, तो ये पूरी टर्म में से y माइनस 3 कॉमन लेने के बाद जो बाकी बचा वो 3y है, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा 3y, और माइनस इधर से कॉमन लेने के बाद y माइनस 3 की क्या बचता है माइनस 2 बचता है। तो आपकी जो तजज़ीह हुई है स्टूडेंट उसका राइट आंसर क्या बनता है y माइनस 3 3y माइनस 2। तो इसके साथ हमारा जो जुज़ नंबर 5 है वो क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। आगे हम जुज़ नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। जुज़ नंबर जो हमारे पास 6 है वो है 2y की 2 माइनस 5y और प्लस 2। तो स्टूडेंट पहली रकम आपने 2y की 2 एज इट इज़ लिखनी है, और लास्ट वाली जो रकम 2 आपने एज इट इज़ लिखनी है। अब पहला साइन माइनस का है, ये एज इट इज़ लगाएंगे, आप लगाएंगे तो ब्रैकेट, ये y लगा देंगे ऐसे। अब जो लास्ट साइन है प्लस कांस्टेंट से पीछे वो प्लस आप जिस रकम को तोड़ते हो ब्रैकेट में लगाते हो तो प्लस आ रहा है, इधर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे इधर हम लिखेंगे प्लस। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास 2 नंबर है, ये 2 है ये भी 2 है, तो 2 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 4 आता है। लेकिन पंगा ये बना है 2 और 2 को अगर जमा करें तो भी आंसर क्या आता है 4। तो राइट कम्बिनेशन तो ना हुआ, प्लस में हमें जो स्टूडेंट चाहिए कम्बिनेशन वो 5 चाहिए, तो 5 लाने के लिए क्या करेंगे हम फॉर की कर लेंगे तजदीद स्टूडेंट। देखें गेन 5 नंबर आ रहा है, इधर आपका मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है, तो जब भी मल्टीप्लाई करने से एक नंबर कम आता है और सेंटर जो टर्म है उसका एक प्लस होता है, तो आपने क्या करना स्टूडेंट 4 1 मतलब 4 एकम क्या हो जाएगा, तो आपका राइट कम्बिनेशन बनेगा 4 एकम 4, ठीक है। तो 4 और 1 क्या आता है 5। तो जब भी स्टूडेंट सेंटर वाली रकम आपके पास क्या है एक ज़्यादा है उससे कि लास्ट वाली रकम को और पहले वाले अद्दी सर को जो है उससे मल्टीप्लाई किया है तो नंबर एक कम आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो 4 5 से कम है तो क्या आ जाएगा 4 जमा 1 आपके पास राइट कम्बिनेशन आएगा। 2y की 2 स्टूडेंट ऐसे आ गया, माइनस 4y आ गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस, ये y भी ऐसे आ गया प्लस 2 आपके पास एज इट इज़। 2y स्टूडेंट आप कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ गया, 2 लिखने की जरूरत नहीं, y कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया y बच गया, माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 आएगा 2 से, y स्टूडेंट कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्या होगी बंद, माइनस 1 कॉमन ले लो तो y एज इट इज़ आ गया, प्लस क्या हो गया माइनस, लामा चेंज हो जाएगी माइनस 2 आ जाएगा। अब मुझे बताएं y माइनस 2 आपने क्या ले लिया कॉमन, तो इधर स्टूडेंट क्या बचेगा पूरी रकम में से आपके पास जो बचेगा वो क्या है 2y है, इधर पूरी रकम में से जो बचेगा वो क्या है माइनस 1 है। तो आपकी तजदीद जो क्या होगी इसके साथ कंप्लीट होगी, y माइनस 2 2y माइनस 1 होगी स्टूडेंट। तो जुज़ नंबर हमारा क्या हो गया 6 भी क्या हो गया स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। आगे हम जुज़ नंबर देखते हैं 7। तो स्टूडेंट जुज़ नंबर जो 7 है हमारे पास वो 4z² माइनस 11z
और प्लस 6 है हमारे पास, ठीक है। तो चले देखते हैं इसको। तो अगेन पहली टर्म स्टूडेंट एज इट इज़ और लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़। 11 को ब्रेक करना है स्टूडेंट, तो -11 को ब्रेक करने के लिए ब्रैकेट लगा दें, बाहर क्या लिख देंगे, z लिख देंगे। अब देखिए पहली रकम लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है और जो पहले वेरिएबल के साथ आ रहा 4 है, तो 4 6 को स्टूडेंट क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 आर 24 आ गया, 4 6 क्या होता है, 24 होता है। तो अगर मैं 4 और 6 को स्टूडेंट प्लस करता हूँ तो वो मेरे पास 10 आता है, मुझे इधर 11 चाहिए, तो राइट कम्बिनेशन तो ना हुआ। तो राइट कम्बिनेशन लाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, 24 की तस्दीक कर देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 6 क्या हो गया स्टूडेंट, 12 हो गया। तो अब देखें आप पहले तो कोशिश करें कि जब आप क्या करते हो, जैसे ही आप तस्दीक करते हो स्टूडेंट, तो आप फ़ौरन से ये देख लो कि यार अभी मैंने एक बार डिवाइड किया ना इसको, 2 6 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखिए 12 में से अगर मैं क्या करता हूँ, अच्छा इधर आपके पास जो साइन आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, वो प्लस आएगी, ठीक है। अब देखें अगर मैं क्या करता हूँ, 12 और 2 को प्लस करता हूँ तो क्या आता है, 14 आता है। तो राइट कम्बिनेशन तो नहीं है, मजीद डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 6 के 12 स्टूडेंट। तो अब देखें अगेन 2 दूनी 4, 4 6 10 होता है, तो 10 भी राइट कम्बिनेशन ही, हम क्या करते हैं 2 3 6 स्टूडेंट। अब आप मुझे बताएं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये स्टूडेंट 8 हो जाएगा। 8 और अगर 3 को भी प्लस करता हूँ, 8 और 3 को, तो स्टूडेंट कम्बिनेशन क्या आता है, 11 आता है। देखिए तो मैंने 24 की तहज़ीक की और उससे मैंने 2 नंबर बनाए, वो क्या बन गया 8 और 3, इसको मैंने जमा किया तो 11 आ रहा है। तो इधर मुझे क्या चाहिए, 11 चाहिए, तो इसका मतलब राइट कम्बिनेशन मेरे पास पेयर क्या बन गया नंबरों के, 8 और 3। तो इधर क्या आ जाएगा 4z² माइनस 8z, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस, और ये 3z हो गया और प्लस क्या आ जाएगा 6। अब स्टूडेंट बताएं क्या कॉमन आएगा, इधर से 4 कॉमन आ गया, z² है, z है तो क्या कॉमन आ जाएगा z। इधर से स्टूडेंट क्या बचेगा आपके पास, z बचेगा, माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आएगा स्टूडेंट 2 से, ये z आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, तो z माइनस 2 कॉमन आ गया। माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, z ऐसे ही आ गया, ये जो प्लस है माइनस की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आता है 2 से। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, z माइनस क्या लिख लेंगे 2, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा 4z मनफी 3। तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो है ना हमारे जुमले की क्या होगी है, तस्दीक होगी है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जुज़ नंबर 8 है। ये 4.1 जो है काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, लेकिन आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने घबराना नहीं है, इसको देख के आपने प्रैक्टिस करते रहना है इसकी। तो हमारे पास आ गया 6 + 7x माइनस आ गया 3x²। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप अपनी टर्म्स को रीअरेंज कर लें। सबसे पहले x² वाली टर्म लिख लेते हैं, तो माइनस 3x² हो गया, ठीक है। फिर आपने 7x लिख दिया, फिर आपने क्या लिख दिया स्टूडेंट 6 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने टर्म्स को रीअरेंज कर लिया, पहले मैंने x² वाली टर्म लिख दी है, फिर मैंने x वाली टर्म लिख दी है, फिर मैंने कांस्टेंट टर्म लिख दी है। तो अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, अब पहली जो मेरे पास x² है वो माइनस आ रहा है, तो माइनस में क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ये 3x² एज इट इज़ आ गया, ये जो 7x ये माइनस 7x हो जाएगा, ये प्लस है जो क्या आ जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऐसे अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, अब हम स्टूडेंट्स की तस्दीक कर लेते हैं। तो पहली टर्म आपके पास क्या आ गई, 3x² एज इट इज़ आ गई, और जो लास्ट वाली टर्म है -6 वो भी क्या आ गई, एज इट इज़ आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब स्टूडेंट आप इधर क्या करेंगे, पहली लामत एज इट इज़ लगा लेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे आप इधर, ये x आ जाएगा बाहर। ये जो माइनस है स्टूडेंट लास्ट वाली लामत है, आपको पता है ये आपने ब्रेक जब जिस टर्म को ब्रेक कर रहे होते हैं उसको सेंटर में आपने लिखनी होती है, ठीक है। अब मेरे पास 2 नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहा है और एक 6 आ रहा है। अगर मैं 3 और 6 को स्टूडेंट क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 6 दिया क्या होते हैं 18 होते हैं। अब देखें अगर मैं 6 और 3 को क्या करता हूँ, 6 में से इधर 3 माइनस करता हूँ, इधर माइनस आ रहा है ना, तो मुझे माइनस करना है, तो मैं 6 - 3 करता हूँ, मेरे पास आंसर 3 आ रहा है। राइट कम्बिनेशन ना हुआ ना मेरे पास, मेरे को तो 7 चाहिए राइट कम्बिनेशन। तो स्टूडेंट 18 जो आया ना, इसकी मैं क्या करूँगा, तस्दीक करूँगा। देखिएगा ज़रा, तो 2 नाम 18 स्टूडेंट। तो देखें अभी एक तस्दीक हुई, एक फैक्टर कम हुआ, तो 9 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ स्टूडेंट क्या आता है, 7 आता है। तो मतलब ये हुआ कि 9 - 2 जो है ना वो 7 मेरा राइट कम्बिनेशन है। तो इधर मैं क्या लिख दूँगा स्टूडेंट, 9 लिख दूँगा, इधर मैं क्या लिख दूँगा 2 लिख दूँगा। ये माइनस एज इट इज़, ये 3x भी एज इट इज़ स्टूडेंट, ये माइनस 9x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्लस 2x हो जाएगा, और ये -6 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये माइनस गेन ऐसी, तो स्टूडेंट इधर से क्या कॉमन आएगा बताएं मुझे ज़रा आप, 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा इधर से x बचेगा, इधर से क्या बचेगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 आता है 3 से, और x आपका कॉमन आ गया, भाई लिखने की जरूरत नहीं है। इधर से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस क्या आ गया 3 आ गया, ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी। तो स्टूडेंट माइनस ऐसे ही आ गया, इधर से आप क्या कॉमन ले लेंगे, x - 3 स्टूडेंट आपने कॉमन लिया तो क्या बचा, x - 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया, इधर से 3x बच गया, इधर से x - 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया स्टूडेंट, आपके पास +2 बच गया। तो हमारा जो राइट आंसर है
वो क्या है स्टूडेंट, -x-3 और 3x+2 इज़ आवर राइट आंसर। तो इस माइनस की वजह से आप पहली टर्म की क्या कर सकते हो, इसकी x-3 है तो इसको क्या बना दो, इसको आप 3 - x बना दो, ठीक है। और इधर आपके पास क्या आ जाएगा 3x+2, ये आपकी क्या होगी इस क्वेश्चन की तर्जीह हो गई है। तो इसके साथ स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसको हल करने के वाले से, इसको पक्का करने के वाले से, मैथ में जो है आपने 75 लेने के वाले से जो टिप मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट, वो 2 टिप दे रहा हूँ आपको। पहली टिप ये है कि आप इसकी क्या करेंगे स्टूडेंट, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे गेन एंड गेन। आप हर क्वेश्चन को बार बार करेंगे जब तक वो पक्का नहीं हो जाता। और टिप नंबर जो स्टूडेंट मैं आपको 2 दे रहा हूँ वो ये है कि कोशिश करें कि अगर आपको कोई स्टूडेंट मिल जाता है, कोई आपका साथी, कोई दोस्त जो मैथ में कमज़ोर है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसके टेम्परेरी तौर पे मैथ क्या बन जाएंगे, मैथ टीचर बन जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो इससे आपका काम भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इन 2 टिप्स को स्टूडेंट अगर आप इस्तेमाल करें अच्छे से जानदार तरीके से, तो आई होप कि मैथ के एग्ज़ाम में आप 75/75 स्कोर हासिल कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, एक्सरसाइज समझ आई हो, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मज़ीद लेक्चर जो है ना 9th क्लास के, 10 के, इंटर के, BSc के, हाई लेवल क्लासेस के जो लेक्चर है ना, वो आपको इस चैनल पे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।